गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट, हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं और आज सर्कुलेटरी सिस्टम का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी बार शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, हृदय चक्कर या कार्डियक साइकिल। हमारा आज का टॉपिक है कार्डियक साइकिल या हृदय चक्कर। हृदय चक्र, ओके। देखिए, हृदय एक ऐसा अंग है जो जीवन भर संपूर्ण जीवन बिना किसी आराम के संकुचन की क्रिया दर्शाता है। हृदय के नियमित व क्रमिक संकुचन को धड़कन या स्पंदन कहते हैं। हृदय के नियमित संकुचन को हृदय के नियमित संकुचन को धड़कन या स्पंदन कहते हैं। धड़कन या स्पंदन कहते हैं। ओके। इसके बाद प्रथम अवस्था इसकी सिस्टोल है। इसकी प्रथम अवस्था सिस्टोल है। प्रथम अवस्था क्या है? सिस्टोल। है जिसमें संकुचन होता है। द्वितीयक अवस्था क्या है? डायस्टोल है। जिसमें प्रकुचन होता है। देखिए, अनुशीतलन अवस्था में दैहिक अंगों से रक्त लाने वाली शिराएं अपना रक्त इसमें डालती हैं और हृदय अपनी क्रियाविधि में एक पंप की तरह कार्य करता है। विभिन्न अंगों का स्पंदन एक नियमित क्रमिक अवस्था में होता है जिसे हम हृदय चक्र कहते हैं। देखिए, विभिन्न भागों का स्पंदन हृदय के विभिन्न भागों का स्पंदन एक नियमित क्रमिक अवस्था में होता है। एक नियमित क्रमिक अवस्थाओं में होता है। क्रमिक अवस्थाओं में होता है जिसे हृदय चक्र कहते हैं। जिसे हृदय चक्र कहते हैं।
जिसे हृदय चक्र कहते हैं। मनुष्य में स्पंदन दर 75 प्रति मिनट। मनुष्य में स्पंदन दर मनुष्य में स्पंदन दर 75 प्रति मिनट होती है। हृदय चक्र को 3 प्रावस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। कितनी प्रावस्थाओं में? 3 प्रावस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है आलिंद प्रकुचन। एट्रियल सिस्टोल। आलिंद प्रकुचन या एट्रियल सिस्टोल। यह प्रथम चरण में सर्वप्रथम दोनों आलिंद रुधिर से पूरी तरह भर जाते हैं। दाएं आलिंद, दोनों आलिंद क्या होते हैं? हृदय से पूरी रक्त से पूरी तरीके से भर जाते हैं। ये दायां जो आलिंद है इसके अंदर अग्र व पश्चिम महाशिरा तथा बायां जो आलिंद है इसके अंदर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन तथा इसमें प्री तथा पोस्ट केवल ये अशुद्ध ब्लड लाती हैं और इधर से ये शुद्ध ब्लड लाती हैं। और ये जो आलिंद है दोनों दायां व बायां दोनों आलिंद रुधिर से पूर्ण रूप से भर जाता है। ओके, इसमें रुधिर एकत्रित हो जाता है और इसके पश्चात आलिंद प्रकुंचन की क्रिया प्रारंभ होती है। इस क्रिया में शिरा आलिंद घुंडी या ऐसे नोड से संकुचन की तरंग उत्पन्न होती है जो दोनों दीवारों में जाती है। यहां पर ऐसे नोड होता है। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा डायग्राम बड़ा करके दिखाता हूं आपको। यह हार्ट है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, ये प्री केवल, ये पोस्ट केवल, ये पुल्मोनरी वेन। ओके, इसके अंदर ये ऐसे नोड होता है। यहां पर ऐसे नोड, पेसमेकर, ये संपूर्ण आलिंद में अपनी तरंग संकुचन की तरंग भेजता है। संपूर्ण आलिंद में अपने संकुचन की तरंग भेजता है जिससे आलिंद प्रकुंचन में एक साथ संकुचन होता है। ये जब तरंग भेजता है तो इसके आलिंद के अंदर एक साथ क्या होता है? संकुचन होता है। एक साथ संकुचन होता है जिससे आलिंद प्रकुंचन कहते हैं। आलिंद प्रकुंचन किसे कहते हैं? कि ऐसे नोड क्या करता है? संपूर्ण आलिंद में संकुचन की तरंग भेजता है जिसके कारण ये जो भरा हुआ ब्लड से भरा हुआ जो आलिंद है दोनों भाग इसके, तो इनमें संकुचन, एक साथ संकुचन होता है। संकुचन होता है जिसे हम आलिंद प्रकुंचन कहते हैं। एट्रियल सिस्टोल, इसको हम क्या कहेंगे? एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। ओके, इसके बाद क्या होता है? आलिंदों में संकुचन से इसका आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आयतन कम हो जाता है परंतु रक्त का दाब बढ़ता है जिससे ट्राइकुस्पिड व बाइकुस्पिड वाल्व खुल जाते हैं और इनके खुलने से दायां आलिंद का अशुद्ध रुधिर दाएं नीले में व बाएं का बाएं में। देखिए यहां पर होता है ट्राइकुस्पिड वाल्व,
यहां पर होता है बाइकुस्पिड वाल, बाइकुस्पिड वाल, ये ट्राइकुस्पिड वाल, त्रिवलन कपाट, ये द्विवलन कपाट। आपको बता दें कि देखिए दाया आलिंद है, इसमें प्री केवल व पोस्ट केवल अशुद्ध रुधिर पूरी बॉडी से ला करके दाएं आलिंद में इकट्ठा कर देती हैं। पल्मोनरी वेन शुद्ध रुधिर ला करके बाएं आलिंद में इकट्ठा कर देती हैं। उसके बाद ऐसे नोड से तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें इसके अंदर संकुचन उत्पन्न करती हैं। इनके संकुचन उत्पन्न करने से इसका आयतन कम हो जाता है तथा दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ने के कारण ट्राइकुस्पिड वाल तथा बाइकुस्पिड वाल ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, जिससे ये अशुद्ध रुधिर तो दाएं नीले में आ जाता है और ये शुद्ध रुधिर कहां आ जाता है, बाएं नीले में आ जाता है। ओके, ये इसके अंदर आलिंद प्रकुंचन की क्रिया होती है और इसका जो समय है वो है 0.1 सेकेंड। इसका जो समय है 0.1 सेकेंड का समय इसमें लगता है। ये था आलिंद प्रकुंचन। पहला जो स्टेज है इसकी आलिंद प्रकुंचन, इसमें क्या है कि प्री केवल पोस्ट केवल अशुद्ध रुधिर लाती है दाएं नीले में आलिंद में, पल्मोनरी वेन बाएं आलिंद में लाती हैं और इसके बाद ऐसे नोड की जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो इसमें संकुचन उत्पन्न करती हैं। संकुचन के फलस्वरूप इसका आयतन कम हो जाता है, दाब बढ़ जाता है और दाब बढ़ने के कारण ट्राइकुस्पिड बाइकुस्पिड वाल ओपन हो जाते हैं। ये अशुद्ध रुधिर दाएं नीले में आ जाता है, ये शुद्ध रुधिर बाएं नीले में आ जाता है और इसका समय लगता है 0.1 सेकेंड। ओके, इसके बाद सेकंड है वेंट्रिकल सिस्टोल नीले प्रकुंचन। नीले प्रकुंचन क्या होता है? आलिंद प्रकुंचन के अंत में ऐसे नोड से संवेदनाएं एवी नोड पर भेज दी जाती हैं। आलिंद प्रकुंचन जब होता है, ये वाला, ये देखिए, ये ऐसे नोड, ये एवी नोड, कॉन्डोनाई, बंडल ऑफ हिंज, बाइकुस्पिड वाल, ट्राइकुस्पिड वाल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, इसमें क्या होता है? ऐसे नोड से संवेदनाएं आलिंद नीले घुंडी पर भेज दी जाती हैं, जिससे ये घुंडी उत्तेजित होकर अन्य संकुचन की तरंग उत्पन्न करती हैं और ये संकुचन की तरंग हिंज के समूह व पुरकिंजे तंतुओं द्वारा संपूर्ण नीले की दीवारों में पहुंच जाती हैं। हिंज का समूह है बंडल ऑफ हिंज और ये पुरकिंजे तंतु। पुरकिंजे फाइबर। देखिए, ध्यान दीजिए, इससे संवेदनाएं किसको भेजी जाती हैं?
एवी नोड को। एवी नोड क्या करता है, ये संवेदनाएं पुरकिंजे तंतु व बंडल ऑफ हिंज को ये संवेदनाएं भेज देता है। तो संपूर्ण निले के अंदर इसकी संवेदनाएं पहुंच जाती हैं। इसके ब्लड का भरा हुआ है, आपको पता है, इससे पहले वाले स्टेप में आपको बता दिया गया है। और दोनों नीलों में एक साथ संकुचन होता है। इससे दोनों नीलों में इसकी संवेदनाएं इसके पास आती हैं। ये इसके अंदर देखो, इसमें अशुद्ध ब्लड आ गया और इसमें क्या आ गया, शुद्ध ब्लड आ गया। इसकी संवेदनाएं ऐसे नोड की एवी नोड को, और एवी नोड क्या करता है, पुरकिंजे तंतु और बंडल ऑफ हिंज में संवेदनाएं भेज देता है, जिससे संपूर्ण नीले के अंदर तंत्रिकाएं जो संवेदनाएं लेके आती हैं वो एक साथ संकुचन उत्पन्न करती हैं और दोनों आलिंद और दोनों नीलों, लेफ्ट एंड राइट नीलों के अंदर एक साथ संकुचन होता है। और एक साथ संकुचन होने से क्या होता है कि यहां पर देखिए, ये पल्मोनरी आर्टरीज ये ब्लड को लेके जाती हैं लंग्स में, और यहां पर कैरोटिकोसिस्टेमिक चाप होता है जो संपूर्ण बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसफर करता है, ये वाला। इसके अंदर कम दाब लगता है, कम दाब, और इसके अंदर अधिक दाब उत्पन्न होता है, क्योंकि यहां से ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है और ये वाला ब्लड जो है वो सिर्फ और सिर्फ लंग्स तक जाता है। इनका जो दाब है वो देखिए आप, बाएं नीले में अधिकतम दाब 115 से 125 mmHg। इसका दाब कितना है, 115 से 125 mmHg दाब है। ओके, और इसका जो दाब है वो कितना है, 25 से 30 mmHg, 25 से 30 mmHg दाब है। ओके, और इस प्रकार से इसके अंदर क्या है कि अर्धचंद्राकार कपाट जो है वो खुल जाते हैं। यहां पर कौन से कपाट हैं, अर्धचंद्राकार कपाट है। यहां पर कौन से कपाट हैं, अर्धचंद्राकार कपाट यहां पाए जाते हैं। यहां भी अर्धचंद्राकार कपाट हैं जो खुल जाते हैं और ब्लड कहां चला जाता है, बॉडी में और लंग्स में चला जाता है। और इस नीले प्रकुंचन में 0.3 सेकंड का समय होता है, 0.3 सेकंड। इसका समय कितना होता है, 0.3 सेकंड। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये ब्लड जब सारा का सारा यहां से चला जाएगा तो ये जो अर्धचंद्राकार कपाट हैं ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इनके बंद होने से जो धमनी आती है वो डब धमनी आती है। पहले देखिए, ये जो द्विवलन और त्रिवलन कपाट हैं इनके द्वारा ब्लड इसके अंदर आया था आलिंद प्रकुंचन में, और जब ये पूरा ब्लड जब आ जाता है तो इसका दाब क्या हो जाता है, फिर कम होते ये वाल जो है ये बंद हो जाते हैं। तो ट्राइकुस्पिड और बाइकुस्पिड वाल की वजह से लब ध्वनि आती है इनके बंद होने से, और ये जो अर्धचंद्राकार कपाट हैं सेमीलुमिनर वॉल, इनके बंद होने से डब की ध्वनि आती है जो एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप के द्वारा आसानी से उनको सुन सकता है। ओके, काफी बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि लब ध्वनि क्या है और डब ध्वनि क्या है। इनको मैं लब ध्वनि 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। डब ध्वनि त्रिवलन और द्विवलन कपाटों के बंद होने से उत्पन्न ध्वनि अर्धचंद्राकार कपाटों के
बंद होने से उत्पन्न धमनी। एक नंबर के क्वेश्चन में काफी बार इसको पूछ लिया जाता है। इसके बाद में है निलेय शिथिलन, वेंट्रिकल डायस्टोल। तीसरा पॉइंट है वेंट्रिकल डायस्टोल। वेंट्रिकल डायस्टोल। ओके, इसमें देखिए निलेय प्रकुंचन के पश्चात नीलियों में शिथिलन होता है जिससे इनका आयतन बढ़ता है। नीलियों के आयतन में वृद्धि होने से इनमें रुधिर का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नीलियों में रुधिर का दाब काफी कम होने पर आलिंद नीलेय कपाट खुल जाते हैं जिनसे रुधिर आलिंदों से नीले में आ जाता है। शिथिल नीलियों से रुधिर का दाब आलिंदों एवं शिराओं में उपस्थित दाब से कम होता है। इस कारण आलिंदों में रुधिर नीलियों में प्रवेश करता है। आलिंदों से रुधिर जब नीलियों में प्रवेश करता है, आलिंदों से रुधिर जब नीलियों में प्रवेश करता है तो ये वेंट्रिकल डायस्टोल की स्थिति आती है। संपूर्ण हृदय के शिथिलन में 0.4 सेकंड का समय लगता है। संपूर्ण हृदय के शिथिलन में 0.4 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 0.4 सेकंड का समय लगता है। और इसके पश्चात पुनः हृदय चक्कर प्रारंभ हो जाता है और आलिंद प्रकुंचन की अवस्था में फिर से देखा जाता है। और इस संपूर्ण साइकिल के लिए मैं एक डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, ये पूरा का पूरा साइकिल मैं इस डायग्राम में शो कर रहा हूं। इधर देखिएगा आप। कंप्लीट हार्ट रिलैक्सेशन, 0.4 सेकेंड। ओके, एरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकेंड। ओके, एक हृदय चक्कर का संपूर्ण काल, एक हृदय चक्कर का संपूर्ण काल 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड का होता है। यह था हृदय चक्कर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।